नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया है। नए मंत्रियों के मंत्रालय भी बंट गए हैं। सबको सबकी जिम्मेदारी मिल गई है। इस बीच एक सवाल अब बरकरार है कि बीजेपी के संगठन को अब आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि जेपी नड्डा मंत्री बन गए हैं। उनका बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी इसे मिलने वाली है। कौन कौन इस कुर्सी के दावेदारों की लिस्ट में है, चलिए जानते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस शुरू हो चुकी है। इस रेस में विनोद तावड़े, के लक्ष्मण, सुनील बंसल, ओम माथुर और तो और स्मृति ईरानी का नाम भी आगे चल रहा है। स्मृति ईरानी के नाम पर चौंकिए मत, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इन सभी दावेदारों की अब तक क्या सियासत रही है और क्यों इन्हें बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है, ये आपको इत्मीनान से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि नड्डा की विदाई क्यों तय है। दरअसल जेपी नड्डा का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जुड़ा कार्यकाल इस साल जून में खत्म हो रहा है। जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्रिमंडल में एंट्री हो चुकी है, जिससे ये अब साफ हो गया है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। और जिस तरीके से नतीजे 2024 लोकसभा चुनाव के रहे हैं, उसने जेपी नड्डा की नेतृत्व क्षमता पर कहीं न कहीं डेंट जरूर लगा दिया है। जब अमित शाह 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री बने थे, तब जेपी नड्डा को बीजेपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था और जनवरी 2020 में उन्हें फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया था। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। बहरहाल अब बीजेपी के नए मुखिया की तलाश तेज है, जिसके चलते अब एक एक करके उन सभी दावेदारों पर नजर डालते हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोंकते आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। उनके पोर्टफोलियो को आखिरकार समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विनोद तावड़े की। देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने के लिए विनोद तावड़े के नाम की चर्चा हो रही है। वर्तमान में ये बीजेपी के महासचिव हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके विनोद तावड़े को बीएल संतोष के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महासचिव माना जाता है। तावड़े युवा होने के साथ साथ पार्टी संगठन को बेहतर तरीके से समझते हैं। वो मराठा भी हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के चीफ के लक्ष्मण का नाम भी बीजेपी के अगले प्रमुख के तौर पर राजनीतिक गलियारों में लिया जा रहा है। के लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। ये वही राज्य है जहां बीजेपी आंध्र प्रदेश के बाद दक्षिण में सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। लक्ष्मण तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। उनके पास आक्रामक होने के साथ साथ शांति से काम निकालने की कला भी है। अब नाम आता है सुनील बंसल का। सुनील बंसल जो कि वर्तमान में महासचिव हैं, साथ ही साथ वो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे 3 राज्यों के इंचार्ज भी हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन से जुड़ी उनकी जिम्मेदारी ने उनको और निखारा था और उन्हें यूपी की राजनीति में एक शक्ति केंद्र बनाया था। आरएसएस पृष्ठभूमि से जुड़े होने के बावजूद अगर बंसल का नाम विचार के लिए आता है तो उन्हें पार्टी नेतृत्व के एक वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब बात आती है ओम माथुर की। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और भैरव सिंह शेखावत के शिष्य ओम माथुर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए रेस में बरकरार हैं। माथुर को बेहतर कूटनीति के लिए जाना जाता है। वो मुस्कुराते हुए, चाहे विरोधी हो या फिर उनका कोई करीबी, अपनी बात कह जाते हैं और वो भी तेवर के साथ और खरी खरी। वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं। अब बात आती है सबसे अंत में स्मृति ईरानी की। उनका नाम क्यों बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस से जुड़ता है, इस बात को समझ लेते हैं। दरअसल महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बीजेपी अक्सर आवाज बुलंद करती आई है और पार्टी के अंदर हो या फिर संसद के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बीजेपी लगातार जोर देती रही है, जिसके चलते बीजेपी पार्टी की कमान किसी महिला को सौंपने पर भी विचार कर सकती है। पार्टी के पिछले कुछ सालों में लिए गए फैसले इस बात की तस्दीक करते हैं। ऐसे हालात में बीजेपी स्मृति ईरानी को अपना मुखिया बना सकती है। स्मृति ईरानी की दावेदारी में सबसे ज्यादा गौर करने वाला जो फैक्टर है वो अमेठी से ही जुड़ा हुआ है। वही स्मृति ईरानी की दावेदारी को मजबूत भी बनाता है और कमजोर भी करता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? दरअसल 2019 में राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी ने पूरे देश में एक खास पहचान हासिल की थी और एक सशक्त महिला नेता के तौर पर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। मगर अब 2024 में वो अमेठी में हार गई हैं।
वो भी राहुल गांधी से नहीं बल्कि कांग्रेस के एक सामान्य से कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से। स्मृति ईरानी की ये हार उनकी दावेदारी पर सवाल उठाती है, मगर स्मृति ईरानी की संगठन और बतौर मंत्री सक्रियता पिछले कार्यकालों में जो रही है, उन्हें बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में बरकरार रखता है। हालांकि ये सभी अभी मात्र कयास पर हैं। ऐसे में बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा और कौन नहीं, इसको लेकर पार्टी में मंथन लगातार जारी और जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।